अगर आप ईटीएफ पर एक डिटेल वीडियो ढूंढ रहे थे तो आपको ये बेस्ट वीडियो मिलने वाला है। इसमें आपको ईटीएफ के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको ये भी पता लग जाएगा ईटीएफ कितने तरह के होते हैं, कैसे इन्वेस्ट करने से हमें ईटीएफ से मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, जानेंगे और भी बहुत कुछ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ईटीएफ होता क्या है। तो ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि ऐसा फंड जिसकी ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पर होती है। ईटीएफ को बहुत बेहतर तरीके से समझने के लिए म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड को एक बार समझ लेते हैं तो ईटीएफ समझने में आसानी होगी। बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या है? बहुत सारे लोग मिलके एक कंपनी को अपने पैसे देते हैं। वो कंपनी के पास एक्सपर्ट की टीम होती है जो स्टॉक को चुनने में एक्सपर्ट होती है, और वो एक्सपर्ट की टीम हमारे लिए जो पैसा हम लोग इन्वेस्ट किए हैं उस पैसा को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और उस पैसे पर जो फायदा होता है वो प्रॉफिट हम लोगों को मिलता है। अब जानते हैं इंडेक्स फंड क्या होता है। इंडेक्स फंड में भी लगभग वही होता है जो म्यूचुअल फंड के केस में होता है कि बहुत सारे लोग मिलके पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, वो कोई फंड मैनेजर्स की टीम नहीं बैठाती है, एक्सपर्ट लोगों की टीम नहीं बैठाती है, वो सीधा सीधा इंडेक्स में पैसा इन्वेस्ट कर देती है। इंडेक्स यानी कि निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स और भी कई सारे इंडेक्स में सीधा सीधा पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अब ये इंडेक्स को थोड़ा डिटेल में समझें तो इंडेक्स क्या होता है। निफ्टी 50 की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 50 कंपनी का ग्रुप है, और सिमिलरली निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो उसमें टॉप 50 कंपनी को छोड़ के उसके बाद की 50 कंपनी में इन्वेस्ट होता है। इसी तरीके से और भी इंडेक्स जिसका जैसा नाम होता है उस टाइप की कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। यहाँ इंडेक्स के केस में फंड मैनेजर अपना स्किल्स को यूज नहीं करता है, फंड मैनेजर सीधा सीधा इंडेक्स में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। जो स्टॉक्स जिस इंडेक्स में है, अगर वो इंडेक्स का फंड है तो आंख बंद करके उन्हीं स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट कर देता है। अब हम लोग बात करते हैं ईटीएफ की, और अब हम लोग बेहतर तरीके से ईटीएफ को समझ सकते हैं कि ईटीएफ होता क्या है। हालांकि ईटीएफ भी एक्टिव फंड हो सकते हैं, लेकिन ये आप मान के चलिए कि 99.9% फंड्स ग्लोबली जितने भी ईटीएफ फंड्स होते हैं जो कि अभी के डेट में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 225 ईटीएफ लिस्टेड हैं, उनमें से मैक्सिमम इंडेक्स फंड या पैसिव फंड के जैसे होते हैं। उसमें एक्टिव स्टॉक सिलेक्शन नहीं होता है, इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कोई एक्टिव फंड मैनेजर नहीं होता है जो आपके लिए अंडर वैल्यूड या बेस्ट स्टॉक्स ढूंढता हो। अगर वो निफ्टी 50 का ईटीएफ है तो जितने स्टॉक्स निफ्टी 50 में हैं उन्हें स्टॉक्स में इन्वेस्ट होना है। इस मामले में इंडेक्स फंड के जैसे ही है। ऐसे में आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ईटीएफ और इंडेक्स में फर्क क्या है अगर दोनों ही इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं और अगर दोनों ही पैसिव फंड है। तो यहाँ थोड़ा डिटेल्स में इंडेक्स फंड और ईटीएफ को समझने का कोशिश करते हैं। तो इन दोनों में पहला जो मेन बेसिक डिफरेंस है वो है कि ईटीएफ को हम लोग लाइव मार्केट में अपने डीमैट अकाउंट से परचेज कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड को लाइव मार्केट में परचेज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड के केस में अगर आप 3 बजे से पहले म्यूचुअल फंड को बाय करते हैं तो आपको पूरे दिन का जो एनएवी डिसाइड होता है वो एट द एंड ऑफ द डे मिलता है। लेकिन ईटीएफ के केस में क्योंकि आप इसको लाइव मार्केट में खरीदते हैं तो जो लाइव प्राइस चल रहा होता है उस पर आप खरीद सकते हैं। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इंडेक्स फंड और ईटीएफ के बीच। और यहाँ ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि ईटीएफ और इंडेक्स फंड में कौन बेहतर है। तो इसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं ईटीएफ के टाइप्स के बारे में। तो ईटीएफ तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मेनली होते हैं इक्विटी ईटीएफ, डेट ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, सेक्टर और थीमेटिक ईटीएफ और फॉरेन ईटीएफ। तो जो ईटीएफ का जैसा नाम है वो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि इक्विटी ईटीएफ इक्विटी या स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करता है, डेट ईटीएफ डेट में पैसा इन्वेस्ट करता है, गोल्ड ईटीएफ गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करता है, सेक्टर ईटीएफ या थीमेटिक ईटीएफ अलग अलग सेक्टर या अलग अलग थीम जैसे कि आईटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। और फॉरेन ईटीएफ तो फॉरेन के स्टॉक्स में, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैफैंग को ले लें तो वो अमेरिकन स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करता है। आप इस ईटीएफ के थ्रू अपने ही डीमैट अकाउंट से अमेजन, नेटफ्लिक्स जैसे कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा दूसरा ईटीएफ भी होता है जैसे कि MAHK टेक, ये चाइनीज कंपनियों का इंडेक्स है और इसमें पैसा इन्वेस्ट करने से चाइनीज कंपनियों में जैसे कि ओप्पो, वीवो, इन सब कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट होता है। तो ईटीएफ के थ्रू बहुत कम पैसे जैसे कि 100-500 में भी आप चाइनीज स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अमेरिकन स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी थीम या सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर किसी इंडेक्स के ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ईटीएफ के मेन टाइप्स कौन कौन से हैं और उनमें इन्वेस्ट करने से फायदा क्या क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे इन्वेस्ट करके हम लोग ईटीएफ से बेहतर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको मार्केट का थोड़ा बहुत नॉलेज है, आप मार्केट को लगभग रेगुलर ट्रैक करते हैं, तो आपको कई बार ऐसा देखने को मिला होगा कि मार्केट अच्छा खासा करेक्ट होता है और फिर रिकवर भी कर जाता है। तो ईटीएफ के थ्रू जिस समय मार्केट अच्छा खासा करेक्ट हुआ है उसी समय आप लाइव मार्केट में बाय करके उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इस तरह का फायदा म्यूचुअल फंड के केस में नहीं मिलता है क्योंकि उसका एनएवी सेम डे या उसके बाद वाले दिन का मिलता है। तो अगर आप मार्केट में थोड़ा एक्टिव रहते हैं तो आप लाइव मार्केट में
अच्छे अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के और औरों से बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं। यहाँ आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि ETF और म्यूचुअल फंड में कौन बेहतर है। तो इसका भी डिटेल कंपैरिजन वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, वो पार्ट 1 पार्ट 2 में भी है। उसका लिंक आई बटन में दिया हुआ है, तो आप उसको भी क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ से मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ETF क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं और उनमें इन्वेस्ट करके औरों से बेहतर रिटर्न कैसे कमाया जा सकता है, ये आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो देखने से आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुआ है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारा फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो रेगुलर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।